students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the same chapter, आज हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट इन लेटर ऑन द कमिंग चैप्टर्स, अगर आपको मोल कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी है तो आप उन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. तो सिर्फ +1 में ही नहीं, +2 के अंदर भी ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा. और मैं ऐसे कहूँ कि आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे यू कांट गेट रिड ऑफ मोल कंसेप्ट. क्योंकि इन केमिकल साइंसेस whenever you are going to talk about amount of substance, बेसिक क्वांटिटी है ये, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, प्राइमरी यूनिट रहता है इसका मोल. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल. ओके, तो व्हाट इज मोल? अब देखिए, अगर मैं कहूं 1 डजन बनाना, तो आप लोगों को पता है कितना रहता है, 12 आइटम्स, राइट. इसी तरीके से जब हम नंबर की बात करते हैं, जैसे डेज इन अ वीक 7, मंथ्स इन अ ईयर 12, तो देयर इज अ ग्रुपिंग. 1 डजन मीन्स 12 आइटम्स, राइट. उसी तरीके से जब हम केमिकल साइंसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हम एक जनरल टर्म लेते हैं, दैट इज मोल. अब ये जो मोल है इसका आगे रिलेशन रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, मास के साथ और वॉल्यूम के साथ. मींस ऐसी एंटिटीज जिनको आप बार बार यूज करेंगे, आइदर यू आर मेजरिंग वॉल्यूम और यू आर कंसिडरिंग द मास और यू आर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनका तीनों का आपस में इंटर रिलेशन है थ्रू अ कॉमन फैक्टर एंड दैट इज मोल. तो 1 मोल किसके बराबर होता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन, काइंडली फोकस ऑन द डेफिनेशन ओनली. व्हाट इज मोल? इट इज amount of substance that contains as many particles or entities. अब ये particles या entities क्या हैं? ये they may be atoms, these may be molecules, these may be ions. तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है. कितने? As there are atoms in exactly 12 gram of carbon. Which isotope? C12 आइसोटोप. ओके, अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर होंगे. और कौन सी वाली कार्बन लेनी है हमने? C12. चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या बोलता है ये. देखें, एक कार्बन एटम का मास जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12, तो ये था 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम ऑफ कार्बन. तो एक एटम का मास है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23. अब आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम. तो नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है, किसके बराबर होंगी? जितना उसका एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम. ऐसे ही निकलेंगे ना कि 12 ग्राम के अंदर कितनी एटम्स होंगी. तो ये रही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 अपॉन 1.9926 इंटू 10⁻⁻23. ये ऊपर चला जाएगा 12 अपॉन 1.9926 इंटू 10⁻, यहां नीचे माइनस था, ऊपर जाके हो गया प्लस. जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. अब आपने सबने इसको पढ़ा है,
दिस इज 1 मोल और इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये हुआ 1 मोल हैज 6.02 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? दे मे बी एटम्स, दे मे बी मॉलिक्यूल्स, दे मे बी आयन्स। तो 1 मोल हैज दिस मच एटम और 1 मोल हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। 1 मोल मीन्स उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटॉप। अब क्योंकि कार्बन आप रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास कौन सा आइसोटॉप एज अ स्टैंडर्ड हम लेते हैं? कार्बन स्टैंडर्ड, दैट इज C12। अब इस मोल के साथ मास एंड वॉल्यूम वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, एक्चुअली में हम किस तरीके से मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेट अस सी। सो 1 मॉलिक्यूल हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन। तो देखें एग्जांपल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स का मतलब मैंने H ऐसे लिया, सिंगल। तो किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 एटम्स। किसकी? हाइड्रोजन की। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? H2। तो किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके। 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस तो कैसे होता वो? Na पॉजिटिव। किसके बराबर होगा? 6.02 10⁻23 आयंस। ओके। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस किसके बराबर होगा? अगेन 6.02 10⁻23 आयंस। ओके, तो ये रहा Cl नेगेटिव आयंस। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O। ये भी कितने होंगे? 6.02 10⁻23 आयंस। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने एंटिटी की बात की, एंटिटी मतलब इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयन, इट मे बी आयन, और ये रहे मॉलिक्यूल्स। वाटर के हैं मॉलिक्यूल्स। तो कोरिलेशन है मोल के साथ, और मोल का किसके साथ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं ये डिजिट सभी का सेम है, ये फिगर सभी की एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। एंटिटीज अलग हैं। अगर ये हाइड्रोजन एटम्स हैं तो एटम, अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर ये आयन्स हैं तो उतने ही आयन्स होंगे, अगर ये नेगेटिव आयन्स हैं तो उतने ही नेगेटिव आयन्स होंगे, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल ही होंगे। तो ये थे मोल कंसेप्ट की बिगनिंग, कि मोल को पार्टिकल्स के साथ हम किस तरीके से कोरिलेट करते हैं। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं बाकियों के साथ। लेट बिगिन विद मोल कंसेप्ट एंड इट्स रिलेशंस विद मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड. This is 1 mole, the amount of substance. Let me correlate it in terms of mass. Then यहां पे हम बात करेंगे in terms of volume, और यहां हम बात करेंगे in terms of पार्टिकल्स. ठीक है, तो पहले हम मास के बारे में बात करते हैं. हमारे पास पहले है ग्राम एटम. 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस.
इसका क्या मतलब है? 1 ग्राम एटम ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब है उसका एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास। ओके, अब देखिए, अगर मेरे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, तो किसके बराबर होगा? 1 मोल। नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम, किसके बराबर? 1 मोल। ओके, क्लोरीन 35.5 ग्राम, किसके बराबर? 1 मोल। ऑक्सीजन 16 ग्राम, किसके बराबर? 1 मोल। ओके, हाइड्रोजन 1 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। सल्फर 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। लेट इट बी कैल्शियम 40 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। तो कोई भी एटम आप ले लें, 1 ग्राम एटम आप निकालते हो ना, पीछे पढ़ के आए हो रिलेटिव और एटॉमिक मास का कंसेप्ट, तो एक सिंगल कार्बन लिखी है, मतलब इट इज इक्वल टू 12 ग्राम, इसका एटॉमिक मास 12 ग्राम, तो 12 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो मोल का रिलेशन मास के साथ कैसे है? 1 मोल मीन्स अगर वो एटम है तो इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। डन। अब देखें दूसरा, दिस इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस दैट इज किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे? ये इसके साथ था, अब देखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, ये थी एटम, इधर हाइड्रोजन एटम थी, ये है मॉलिक्यूल। कितना, इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम, किसके बराबर होगा? 1 मोल। ठीक है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास? हाइड्रोजन का 2 इंटू 2 प्लस 16, 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, 16 इंटू 32, 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ओके, लेट अस हैव सम मोर, लेट इट बी O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इट इज 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ओके, C6H12O6, yes it is glucose, it will be 180 grams, तो ये भी किसके बराबर? 1 मोल। C12H22O11, 342 ग्राम, this is sucrose, it will also be equal to 1 मोल। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। गॉट इट? अब इसका तीसरा देखें। अब तीसरे रिलेशन के अंदर वो चीजें आएंगी जो कॉम्प्लेक्स टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आप पीछे हम लोग पढ़कर आए हैं। लेट इट बी कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये रहेगा 40 प्लस 71, 111 ग्राम्स। ओके, NaCl 58.5 ग्राम। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आप जो भी फॉर्मूला लिखा हो, दिस विल बी 40 प्लस 12 प्लस 48, 60, इट विल बी 100 ग्राम्स। ठीक है, अब ये मैंने पहले भी निकाला था, K4FeCN6, मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट विल कम आउट टू बी 39 इंटू 4 प्लस 56 प्लस 12 6 72 एंड 14 6 84, और ये कितना आएगा? 156 प्लस 56 प्लस 426, 156, तो 300
312 प्लस 56, 368. तो इट विल बी 368 ग्राम. और ये किसके बराबर? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल. वन मोल एवरी टाइम. अब यहां पे कितना भी बड़ा फॉर्मूला क्यों ना हो, जो उस फॉर्मूले का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लो, ठीक है, आप निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आता है. तो जो भी गिवन फॉर्मूला होगा उसका जो भी मास आप निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा. चलिए अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. फोकस हियर. पार्टिकल्स के टर्म के अंदर हम क्या बात करते हैं दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. यही पढ़ा आप लोगों ने. इट इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. ओके. अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. ठीक है. तो अगर हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोजन, मैंने एटम लिखी है, सिंगल एच लिखा है, इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 एटम्स. अगर मैंने लिखा 1 मोल H2 तो दिस इज मॉलिक्यूल, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अगर मैंने लिखा 1 मोल C6H12O6 ग्लूकोज तो इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 अगेन मॉलिक्यूल्स. अगर मैंने लिखा 1 मोल Na पॉजिटिव आयंस, 1 मोल Na पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 आयंस. अगर मैंने लिखा 1 मोल Cl नेगेटिव, इट विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 आयंस. तो जब हम एंटिटी की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो, 1 मोल विल बी इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल्स अगर एटम है तो एटम्स होंगी, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे. ये देखिए ग्लूकोज का 1 मोल, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. सोडियम आयंस हैं तो उतने ही आयंस होंगे. 1 मोल मीन्स इक्वल टू दीज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. तीसरा हमारे पास रिलेशन, तो ये क्या कहता है 1 मोल ऑफ गैस at 1 mole of gas occupies 22.4 liter volume at NTP. This is normal temperature pressure. Means 1 mole oxygen gas equal to 22.4 liter at NTP. 1 mole nitrogen gas equal to 22.4 liter at NTP. 1 mole hydrogen gas equal to 22.4 liter at NTP. 1 mole carbon dioxide gas 22.4 liter at NTP. तो इस तरीके से हम जब मोल कंसेप्ट को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 22.4 लीटर एट NTP. अब देखिए NTP का क्या मतलब है, मैं यहां बता देती हूं. NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन.
हम केल्विन स्केल में ही बात करते हैं, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो सिंपली इट इज 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द मीनिंग ऑफ NTP। हम बार बार इस टर्म को यूज कर रहे हैं, NTP, तो दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो कंडीशन है 22.4 लीटर कब ऑक्युपाई करेगी? ओनली एट NTP। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कर देते हो तब ये नहीं आएगा। तो अब एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया? 1 मोल, दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम इसको 3 तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। या तो ये बराबर होगा एटॉमिक मास के, अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा 1 मोल। अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 1 मोल। और अगर कोई भी गिवन फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला के मास के बराबर होगा 1 मोल। देन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये एटम है तो एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएंगे, आयन्स हैं तो आयन्स आएंगे। देन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट NTP। अब आपने कंसेप्ट कर लिया। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि इस कंसेप्ट को आप उसमें कोरिलेट कैसे करना है। ठीक है, वेरी सिंपल वे, उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ मास का रिलेशन लेंगे विद रेफरेंस टू मोल कंसेप्ट। ठीक है, सिर्फ हम मास पता करेंगे। डन। आपको पता करना है कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 molecule of nitrogen, 1 molecule of water, 100 molecules of glucose, 10 molecules of carbon dioxide, 1000 molecules of sucrose। चलिए एक और ऐड कर लेते हैं, 1 atom of sodium। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, आई एम श्योर हर किसी के माइंड में आ रहा है 12 ग्राम। रॉन्ग, 12 ग्राम इज 1 मोल। तो मुझे एक एटम का मास चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। जब हम लिखते हैं ना दिस इज कार्बन, कार्बन मीन्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसके साथ उसका मास लिखा होता है। मीन्स दिस एलिमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन मोलर कंसेप्ट। उसको एज अ मोल उसके अंदर एंटर किया गया है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट वाला ही लेती हूं। हर बच्चा इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है। सबसे पहले जिसके बारे में आपको पता करना है उसको सेंटर में लिख लीजिए। सेंटर में लिख के उसको 4 दीवारी में बंद कर दीजिए, और इसका मतलब है 1 मोल। अब देखिए, अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो इसका एटॉमिक मास, क्योंकि अब ये एटम है ना, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम। डन। आपको क्या पता करना है? मास किसका? एक एटम का। इसका मतलब मास के साथ किसका रिलेशन आ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स का। तो दूसरी साइड में क्या लिखूंगी? 6.02 10⁻23 एटम्स। अब देखो, ये जानकारी यहां इतनी डिटेल में नहीं दी है, उसने सिर्फ इतने में क्वेश्चन खत्म कर दिया। एक एटम कार्बन की उसका मास निकालिए। उसको निकालने के लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। सेंटर में लिखा जो आपको एलिमेंट दिया है कार्बन, तो दिस इज 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास एंड 1 मोल इक्वल टू इतने पार्टिकल्स। तो हमने दो चीजें एट ए टाइम, हम दो को यूज कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में अब आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है। इतनी एटम्स का मास कितना है? इतना, तो 1 का कितना होगा? 2, सिंपल। तो
6.02 10⁻23 atoms of carbon have mass 12 ग्राम। तो 1 एटम का कितना होगा भाई? 12/6.02 10⁻23। तो देखिए 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻23। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन चलती है। ऊपर है 12, नीचे है 6.02। 6 से बड़ा है तो 2 पे तो कटेगा नहीं, तो इट विल 1.99 समथिंग। तो मैंने 2 तक ही निकाला क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, इट विल बी 1.99 समथिंग। अच्छा, अब अगर आपको बिगिनिंग में 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स पर एटम, ये पर एटम का मास आ गया, एक एटम का आ गया। अब जहां से मैंने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो वहां मैंने कार्बन की एक एटम का मास लिया था। ठीक, वहां हमने क्या किया था? नंबर ऑफ एटम्स निकाल ली थी, और वो किसके बराबर थी? जितना उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 एटम का मास। देखो यही चीज आ गई। नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है तो रिलेशन ये रहा। अब आपको एक एटम का मास निकालना है, इसको इधर ले जाइए, नंबर ऑफ एटम्स को नीचे ले जाइए, और नंबर ऑफ एटम्स कितनी आई थी? एवोगैड्रो के बराबर। तो डायरेक्ट रिलेशन कई बार याद नहीं रहते हैं, तो आप जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, सम करते हो मैथमेटिक्स के, तो इसको उस तरीके से कीजिए। तो आपका आंसर आ गया कार्बन की एक एटम का मास। ठीक है, अब इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का निकालेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी, यहां पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी। तो नाइट्रोजन के लिए व्हाट यू पीपल डू, सेंटर में क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बंद कर दिया 4 दीवारी में, इसका मतलब 1 मोल। नाउ दिस इज N2, इट्स अ मॉलिक्यूल, तो इधर हम लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन एक का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया? 28 ग्राम्स। ओके, अब इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स यहां पे हम क्या लिखेंगे? 6.02 10⁻23 क्या आएंगे भी? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दिस इज N2। तो अब रिलेशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 28। 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन हैव मास इक्वल टू 28 ग्राम, और 1 का कितना होगा? 28 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। ओके, अब एक 100 मॉलिक्यूल्स वाला या 1000 वाला मैं देख लेती हूं। ई पार्ट में करने लगी। दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ओके, CO, देखिए CO2 1 मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला 12 + 32 44, और इसमें अब 6.02 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल्स। और आपको किसका पता करना है? यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो साफ दिखाई दे रहा है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 have mass equal to 44 grams. 1 molecule of CO2 has mass 44 divided by 6.02 10⁻23, और किसका निकालना है? 10 molecules of CO2 have mass 44 divided by 6.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखिए ये एक 10 इसके साथ कैंसल, तो नीचे कितने रह गए? 22। तो ये आपके पास आ गया 44 6.02 इंटू 10⁻22। अब इसके आगे 6 7 42, 7 डेसिमल समथिंग समथिंग आएगा, मैं आगे नहीं लिखूंगी, इंटू 10⁻22 ग्राम्स पर, अब ये पर मॉलिक्यूल नहीं है, ये मास है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का। तो आप इसको लास्ट में खुद कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी के सभी जितनी मैंने आपको एंटिटीज दी, 3 मैंने बता दी आपको,
एक नाइट्रोजन का बता दिया, एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एंड देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब देखो जैसे यहाँ पे ये सोडियम वाला है, सेंटर में क्या आएगा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम्स और इसमें 6.02 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स। दिख रहा है सबको? तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, इतनी एटम्स का मास है 23, तो 1 एटम का कितना होगा। आप आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसमें गलती के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पहले रिलेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जर्नल सा देखें, इन जर्नल मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एक ही रिलेशन को आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के देख सकते हैं। एक एटम का मास हमेशा किसके बराबर होगा, जो भी गिवन सब्सटेंस का एटॉमिक मास होगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को उधर ले जाओ, अगर आपको एक एटम का मास पता है, आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये एक जर्नल ट्रेंड है जो आप क्विक उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गलती के चांसेस रहेंगे। अगर आपको फार्मूला ही भूल गया तो आप इस तरीके से रिलेशन डेवलप करके इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आपके पास अब बचा क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, यही 3 बचे, बाकी तो मैंने हिंट दे दी हो आप लोगों को सारे। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास पीछे हमने मोल कंसेप्ट के उसके अंदर किया था, जब उसका रिलेशन मैं आप लोगों को बता रही थी। तो आप उसको वहां से देख के सॉल्व करेंगे और नोट्स के साथ मुझे रिटर्न भेजेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने सही किया है कि गलत किया है। तो आज के लिए सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास का रिलेशन, कल इसका एक स्टेप आगे हम बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, बाय।